नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल में। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है साथियों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने साथियों एक बड़ा चेंजिंग किया है। जो सुनवाई का जो डेट था, यानी 17 अगस्त को जो सुनवाइयां होनी थी बुधवार को, अब साथियों उस डेट में परिवर्तन कर दिया गया है। अब 19 अगस्त को सुनवाई होगी। साथ में साथियों हमें भी बताते हैं आपको कि एमिकस क्यूरी को भी चेंज कर दिया गया है। यानी हाईकोर्ट ने दो बड़े अपडेट जारी किए हैं। पंचायत चुनाव की जो सुनवाई जो 17 अगस्त को होनी थी दोपहर 2 बजे से, अब उसको भी चेंज कर दिया गया है। उस डेट को आगे बढ़ाकर 19 अगस्त कर दिया गया है। और साथ में जो एमिकस क्यूरी हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो नियुक्त किया था, उनको भी परिवर्तन कर दिया है। अब उनके जगह पर किसी और को मौका दिया गया है। पूरी अपडेट साथियों हम विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूपी पंचायत चुनाव की हर अपडेट हर खबर आप लोगों तक पहुंचती रहे, आप लोगों के मोबाइल पर सारे नोटिफिकेशन जाते रहें। साथियों पंचायत चुनाव को लेकर हमारी जो है वो लगातार फोकस बनी हुई है। पंचायत चुनाव को हम लगातार कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी अपडेट सामने से निकल के आ रही है तो उस अपडेट को आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों जैसा कि कल हमने अपने इस चैनल पर एक वीडियो बनाकर डाला था जिसमें 17 अगस्त का हम जिक्र किए थे। एक्चुअली वो वीडियो अपलोड हो गया था। अपलोड होने के बाद फिर एक अपडेट सामने निकल के आ गया कि अब 17 को नहीं 19 को होगी। हालांकि जो हमारा नया वाला चैनल है उस पर हम तत्काल में 19 तारीख वाले को लेकर हम वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए थे। इस पे जो हमारे लोग, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, जो लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, जो हमसे जुड़े हैं, उन लोगों को साथियों अपडेट नहीं मिल पाया था। तो उन लोगों को मैं सोचा आज अपडेट दे दूं कि अब 17 तारीख को नहीं अब 19 तारीख को होगी सुनवाई। बहुत लोग का कल हमारे वीडियो पर कल कमेंट आया कि 17 को नहीं 19 को होगी, आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए एक्चुअली होता है क्या है कि वो वीडियो अपलोड हो गया था। वीडियो अपलोड होने के बाद वो फैसला आया कि मतलब वो आदेश आया कि 17 को नहीं अब 19 को होगी। और वीडियो जब अपलोड हो जाता है तो उसको पब्लिश करना ही है। तो इसके वजह से साथियों आज आपको हम एक जानकारी दे दें कि अब 17 अगस्त की डेट को टाल दी गई है। अब डेट आगे बढ़ा दिया गया है। अब 19 अगस्त को दोपहर 2 बजे बुधवार को ये सुनवाई होगी। और साथ में साथियों जो एमिकस क्यूरी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट जो बीके सिंह को जो बनाई थी, उनको भी चेंज कर दिया गया है। यानी अब उनके जगह पर समीर शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता को मौका दिया गया है। अब समीर शर्मा होंगे एमिकस क्यूरी। साथियों हम आपको बता दें कि एमिकस क्यूरी वो होते हैं जो कि दोनों जजों के साथ में रहेंगे और जो फैसला जो दिया जाएगा उसमें साथियों इनकी भी भूमिका रहेगी। इनसे भी राय लिया जाएगा कि क्या चीज़ सही रहेगा, क्या चीज़ गलत रहेगा। ये साथियों एक प्रकार से मतलब अदालत का मित्र बोल सकते हैं, जिसको हम लोग एमिकस क्यूरी के नाम से जानते हैं। एक प्रकार से ये दोनों जजों के मित्र रहेंगे और इनका भी राय उसमें लिया जाएगा। तो साथियों अब नए एमिकस क्यूरी समीर शर्मा को बनाया गया है। बताया जा रहा है कि बीके सिंह का जो फ्रैक्चर को लेकर अपडेट आ रहा है कि बीके सिंह को फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए साथियों अगली सुनवाई में वो नहीं रह पाएंगे। तो हाईकोर्ट ने एक नया डिसीजन लिया कि अब बीके सिंह के जगह समीर शर्मा को एमिकस क्यूरी बनाया जाए। साथियों कल हम आपको बता दें कि जो 14 अगस्त को जो सुनवाइयों का जो दौर था, जो सुनवाइयाँ होनी थी, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उस दिन राज्य सरकार के जो वकील हैं मनीष गोयल, वो हाजिर नहीं हुए कोर्ट में, जिसकी वजह से सुनवाइयाँ नहीं हो सकी, सुनवाइयाँ टल गई। और पंचायती राज विभाग के जो सेक्रेटरी हैं, थोड़ा सा उस पर चर्चा जरूर हुआ कोर्ट में। जो पंचायती राज विभाग के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का जब रिपोर्ट दिखाया तो वहाँ पर जज साहब ने पूरी तरीके से असंतुष्टि दिखाई कि जिस हिसाब से राज्य सरकार ओबीसी आयोग जिस हिसाब से काम कर रही है, आपका काम बहुत स्लो है। नाराजगी भी दिखाई। और साथ में साथियों 17 अगस्त को डेट दिया, लेकिन अब 17 अगस्त से बढ़ाकर अब 19 अगस्त कर दिया गया है। यानी अब 19 अगस्त दिन बुधवार को इस पर सुनवाइयाँ होगी। और बहुत सारे लोगों का जो उम्मीद है वो पूरी तरीके से बन गया है कि हो सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कुछ फैसला सुना दे कुछ भावी उम्मीदवारों के हित में, जो भावी उम्मीदवार जिसका प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव जल्द से जल्द हो। हालांकि हाईकोर्ट पहले भी कह चुका है, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो 3 अगस्त की अपनी सुनवाई में ये चीज कह चुका है कि अगर जो राज्य सरकार प्रशासक बनाया है 6 महीने के लिए, तो 6 महीने 26 मई से लेकर 26 नवंबर तक हो जा रहे हैं। यानी 26 नवंबर के पहले यानी राज्य सरकार को पंचायत चुनाव करा लेने चाहिए। ये राज्य सरकार अपने ही बयान में कहा है कि क्योंकि साथियों जब प्रशासक बनाया राज्य सरकार, यानी
जो वर्तमान में जो ग्राम प्रधान थे, जब इनको जब प्रशासक बनाया तो इनको केवल 6 महीने के लिए बनाया और अपने रिपोर्ट में कहा है। तो अगर जो 6 महीने की बात करें तो 26 मई से लेकर 26 नवंबर तक हो रहे हैं। तो कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इस पर भी चर्चा की थी, हाईकोर्ट, कि अगर जो ये 6 महीने के लिए प्रशासक बनाए हैं तो 6 महीने 26 नवंबर तक हो जा रहे हैं। 26 नवंबर के पहले उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव राज्य सरकार को करा लेनी चाहिए। और तमाम तरीके से ऐसे फटकार भी लगाई थी जो कि हमने पहले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं। साथियों, अब जो है सारे केसों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, यानी लखनऊ खंडपीठ में जो सुनवाइयां जो चल रही थी, जो कि लास्ट पड़ाव पे आ गई थी, राज्य सरकार देखी कि अब हमको झटका लग सकता है, यानी लखनऊ खंडपीठ से जो कि आपका 11 अगस्त को सुनवाइयां होनी थी, जिसमें राज्य सरकार को लगा कि अब झटका लग सकता है, हो सकता है कि लखनऊ खंडपीठ से, क्योंकि लखनऊ खंडपीठ की बात करें तो साथियों अब वो अपने फाइनल डिसीजन की ओर आके खड़ी हो गई थी। ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि अब जो 11 अगस्त की जो सुनवाई होगी वहां पर फाइनल डिसीजन लखनऊ हाईकोर्ट की तरफ से दिया जा चुके, लेकिन अब साथियों राज्य सरकार वहां पर तुरंत एक गेम चेंज कर दिया। उन्होंने एक अपील की, यानी एक एप्लीकेशन दिया प्रमुख जज के पास कि लखनऊ हाई कोर्ट की सभी याचिका यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दी जाए और सबकी सुनवाई, सभी याचिकाओं की सुनवाई एक जगह हो, क्योंकि सभी याचिका का कहना यही है कि पंचायत चुनाव जल्द से जल्द हो और ग्राम प्रधान प्रशासक क्यों बनाए गए हैं, इसी को लेकर दोनों जगह सुनवाइयां चल रही हैं। अगर जो दोनों जगह से 2 फैसले आए तो प्रदेश के अंदर विरोधाभास हो सकता है, जिस पे प्रमुख जो जज हैं यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उन्होंने विचार करने के बाद 24 घंटे के बाद फैसला को अपलोड कर दिया था। इस चीज़ को लेकर भी साथियों हम अपने चैनल पर जानकारी दे चुके हैं और उन्होंने सरकार की ओर से फैसला सुना दिया कि हाँ, अब सभी याचिकाओं पर सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही होगी। अब साथियों इलाहाबाद हाईकोर्ट पर सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट यानी जो भावी उम्मीदवार हैं उन लोगों के पक्ष में फैसला सुना दे, क्योंकि साथियों हम आपको बता दें कि एक और लखनऊ के इको गार्डन में जो भावी उम्मीदवार हैं, जहाँ अलग अलग जनपदों से, अलग अलग ग्राम पंचायतों से जाकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग उठा रहे हैं, सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर। साथियों तो अब जो उम्मीद जो जताई जा रही है, क्योंकि जैसा कि अभी हम आपको पिछला जो सुनवाई हुआ 14 अगस्त को, उस दिन भी जज साहब ओबीसी रिपोर्ट देखकर पूरी तरीके से नाराजगी जताई है और लग रहा है कि साथियों कि इस बार भावी उम्मीदवारों की जीत हो और आने वाले समय यानी 19 अगस्त को कुछ भावी उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला अदालत सुना दे। हमारी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर साथियों लगातार फोकस बनी हुई है। कोई भी अपडेट सामने से निकल के आएगी, उस अपडेट को सबसे पहले हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये चीज़ आप जान लीजिए कि अब 17 को नहीं 19 तारीख दिन बुधवार दोपहर 2 बजे से इस केस की सुनवाई की जाएगी। दीजिए इजाजत साथियों, मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।